लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन यानी भगवान होती है। 21वीं सदी में इंसानियत पर हुए पहलगाम के बड़े हमले ने भारत के विपक्ष को सरकार के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में यह बहुत कम देखने को मिला है कि जब स्थायी विपक्ष सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया हो। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई और यह माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। अब सरकार जो भी कड़े फैसले पाकिस्तानी आतंकवाद को जड़ से कुचलने के लिए ले रही है, उसके साथ समूचा विपक्ष विरोध की ताकत भूलकर समर्थन में खड़ा हो गया है। भारत के लोकतंत्र की शायद ये सबसे बड़ी जीत भी है और ये मौका उन आलोचकों के मुंह पर ताला लगाने का भी है जो देश के लोकतंत्र को खतरे में बताने का हर अवसर भुनाने के आदी हो गए थे। एनडीए से वैचारिक लड़ाई को जीतने के लिए बना इंडी गठबंधन और कांग्रेस जैसे अगुवा दल भी अब अपने ऊपर लगाए जाते रहे तुष्टीकरण के दाग को धोने का ये मौका खोना नहीं चाहते, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाने वाला तंत्र है। इसलिए जनता लोकतंत्र को बनाने वाला इकलौता सबसे बड़ा मंत्र है। अब बात 22 अप्रैल के पहलगाम के बैसरन में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले के बाद सरकार के एक्शन मोड की। इस मामले में विपक्ष ने भी इस सदी में पहली बार सत्ता पक्ष की हर कार्रवाई का दिल खोलकर समर्थन दे दिया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सरकार के साथ इस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने गुनहगारों को मिट्टी में मिला देने का खुला ऐलान कर दिया है। घाटी में हमारी सेना की तैयारियां अब सड़कों पर लगातार नजर आ रही है। 15 लाख की हिंदुस्तानी फौज और परमाणु ताकत से संपन्न हिंदुस्तान को चीन की भीख पर पल रहा पिद्दी सा पाकिस्तान अपनी मात्र 5 लाख की फौज के साथ भारत से लोहा लेने की सोचकर भी बिल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और उसके बाप चीन की भी अब वो हालत नहीं है कि वो भारत जैसे मजबूत मार्केट वाले देश से सीधा मुकाबला कर सके, जबकि हमले के मास्टरमाइंड का सुर पूरी तरह से डर के मारे बदल गया है। इतिहास गवाह है, भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद 4 बड़े युद्ध हुए, लेकिन इनमें से एक भी युद्ध के बीच सिंधु का पानी भारत ने नहीं रोका। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में तय हुआ था कि भारत रावी, व्यास और सतलुज नदी के पानी का उपयोग करेगा और पाकिस्तान सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के पानी का। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का सीधा मौका मिल गया है कि वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन को काट दे और पानी रोककर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसने पर मजबूर कर दे। ये होता है जब कोई भारत जैसे अहिंसक और सहिष्णु देश की सहनशीलता को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है। यह मौका ऐसा है जब इस समझौते के कारण रद्द हुई हमारी बड़ी परियोजनाओं पर हम आगे बढ़ें और सिंधु, झेलम या चेनाब की पूरी क्षमता का लाभ लेकर पाकिस्तान जाने वाले पानी से जल विद्युत परियोजनाओं के साथ जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन को पहले से भी बड़े पंख लगा सकें। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नया राष्ट्रवाद उभरा था। अक्टूबर 2016 को भारत ने उरी हमले का बदला पाकिस्तान की सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। फिर 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक कर लिया। इन दोनों घटना ने भारत की सियासत में नए तरह के राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 2019 का आम चुनाव तो पूरी तरह इसी के इर्द गिर्द सिमटा रहा। घर में घुसकर मारा, ये एक नए भारत की पहचान देने की कोशिश की गई। फिर गलवान की घटना ने इस भावना को
और मजबूती दी। इसका असर कई स्तर तक देखा गया। इन घटनाओं ने मोदी सरकार की छवि एक मजबूत नेतृत्व की बनाई और इसका बड़ा राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला। ऐसे में इन अपेक्षाओं के दबाव के बीच सरकार पर एक बार फिर तीसरे टर्म की शुरुआत में ही उससे कुछ बड़ा करने का दबाव स्वाभाविक है। सरकार से जुड़े एक शीर्ष नेता ने कहा कि दबाव के बीच व्यवहारिक पहलुओं को भी देखा जा रहा है। युद्ध या युद्ध जैसे हालात के लिए हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विपक्ष पुरानी गलती नहीं दोहरा रहा। पूर्व में दोनों मौकों पर विपक्षी दलों ने अपने कुछ नेताओं के बयान के कारण राजनीतिक नुकसान झेला। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो भारत की सफलता से खुश नहीं है और सेना की बहादुरी पर संदेह कर रही है। इस नैरेटिव का नुकसान विपक्ष को सियासी तौर पर उठाना पड़ा। यही कारण है कि इस बार हमला होने के बाद विपक्ष ने अब सतर्क रुख अपनाया है। कांग्रेस ने CWC मीटिंग कर हमले के बाद सरकार को हर एक्शन पर अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। सूत्रों के अनुसार तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने अपने नेताओं को स्पष्ट रूप से चेताया कि वो कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। बहरहाल इतना तो तय है कि जिस तरह से सरकार अब एक्शन मोड पर है तो पाकिस्तान में घबराहट है और वहां की आवाम अपने ही लोगों को कोसने से भी पीछे नहीं हट रही, जबकि कश्मीरियत को बचाने के लिए कश्मीरी महिला पुरुष इस हमले के बाद से लगातार सड़क पर हैं और अलग अलग अंदाज में अपना विरोध जता रहे हैं। यानी अब आतंकियों के सपोलों को सांप बनने से बचने के लिए ऐसा कोई स्थान जम्मू कश्मीर में अब नहीं मिलेगा जो पहले उन्हें पनाह के तौर पर, मुखबिरी के तौर पर, स्लीपर सेल के तौर पर मिलता रहा है। और सरकार ने जिस तरह से फन कुचलने की तैयारी की है तो निश्चित मानिए कि एक बड़ा मामला बालाकोट से भी ऊपर उठकर इस हमले के बाद पाकिस्तान को झेलना भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी कर दी है। उसने एक बड़ी शक्ति को ललकारा है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है, हमारी अस्मिता को ललकारा है, हमारी मानवता को झकझोरा है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ इस मसले पर सहयोगी रुख में आगे आ गए हैं। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।